हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं सौरभ, मैं अभी आया हूँ उस ग्रोथ और आप देख रहे होंगे यहाँ का वेदर अब काफ़ी सही हो गया है और अब धूप काफ़ी अच्छा निकलने लगा है और अब यहाँ पे जो ठंड है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। और आज जो हमारा टॉपिक है आपके साथ वो है उस ग्रोथ नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो एजुकेशन सिस्टम है, यहाँ पे जो मार्किंग सिस्टम है, यहाँ का जो कम्युनिकेशन स्किल है टीचर का स्टूडेंट के साथ। मैं आज इन सारी चीज़ों पे डिस्कस करने वाला हूँ। जब आप फर्स्ट ईयर में यहाँ पे एडमिशन लेते हो तो आपकी जो एकेडमिक ईयर है 1st to 6th ईयर तक की, उसमें आपको कैसे कैसे एग्ज़ाम देने होते हैं, आपकी कौन कौन सी एग्ज़ाम होती है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। और जब आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी में आते हो फर्स्ट ईयर में, तो आपकी जो सब्जेक्ट सब स्टार्ट होती है उसमें आपके कुछ माइनर सब्जेक्ट होते हैं, उसमें कुछ आपके मेजर सब्जेक्ट होते हैं। जैसे आपके जो मेजर सब्जेक्ट है जिसमें आपकी जो सब्जेक्ट है जैसे एनाटॉमी हो गई, लैटिन हो गई, उसके बाद हिस्टोलॉजी हो गई, तो ये सब जो सब्जेक्ट है वो आपकी मेन सब्जेक्ट होती है। और जैसे माइनर सब्जेक्ट में जैसे आप यहाँ पे आते हो तो यहाँ का लैंग्वेज आपको सीखना होता है, तो यहाँ पे आपको यूक्रेनियन लैंग्वेज की भी क्लासेस लगती है, फिर हिस्ट्री ऑफ यूक्रेन, हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन, इस तरीके से आपकी जो फर्स्ट ईयर में है वो मेजर और माइनर दोनों सब्जेक्ट लगती है। और इसमें जो मार्किंग सिस्टम है, सबसे पहले मार्किंग सिस्टम पे अगर डिस्कस करें तो आपके एवरी क्लास में 5 नंबर का टेस्ट होता है, जिसमें अगर आप 5 में 5 मार्क्स लाते हो तो वो आपका बेस्ट मार्क्स होता है, अगर आप 5 में 4 लाते हो तो आपका गुड होता है, और अगर आप 5 में 3 मार्क्स लाते हो तो आप पास होते हो। अगर आपका मार्क्स 2 आता है तो फिर आप उस टॉपिक में फेल हो जाते हो और आपको उस टॉपिक का फिर से रिवर्क देना होता है। और जैसे आप धीरे धीरे अपने सब्जेक्ट को जैसे जैसे आपका सब्जेक्ट चलते चला जाएगा, जैसे जो भी मेजर सब्जेक्ट है जैसे एनाटॉमी में आपका जैसे टॉपिक सब निकलते चला जाएगा, तो फिर आपका उसमें कुछ टॉपिक निकलने के बाद एक मॉड्यूल होता है, फिर आप उस मॉड्यूल को क्लियर करते हैं। तो वो जो मॉड्यूल होता है वो 2 स्टेप में होता है। फर्स्ट आपका MCQ होता है, MCQ जस्ट होने के बाद अगर आप उसमें पास करते हो तो फिर आपका ओरल एग्जामिनेशन होता है जो आपके क्लास टीचर लेते हैं। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट ईयर में जो मार्किंग सिस्टम है वो आपका क्लास वाइज मार्किंग सिस्टम 5 मार्क्स का होता है। फिर आपका जो मेजर सब्जेक्ट है उसमें आपके मॉड्यूल्स होते हैं जिसमें 2 स्टेप होता है, एक MCQ और दूसरा ओरल। फिर आप जैसे अपना फर्स्ट ईयर कंप्लीट करते हो, फिर आप जैसे सेकेंड ईयर इसी तरीके से कंप्लीट करते हो, फिर आप थर्ड ईयर में आते हो। तो थर्ड ईयर में यहाँ का एक नेशनल लेवल का एग्जाम होता है जिसे क्रॉक के नाम से जाना जाता है। तो वो एक क्रॉक फर्स्ट होता है जो आपकी थर्ड ईयर में होती है और दूसरा क्रॉक सेकेंड जो 6th ईयर में होता है। तो जो क्रॉक जो फर्स्ट होता है वो आपको थर्ड ईयर कंप्लीट करने के बाद आपकी एग्ज़ाम होती है और उसमें आपको क्या है, अभी कोविड की वजह से अभी पिछले 2 साल से उसका जो पासिंग मार्क्स है वो कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है। जो इस ईयर का पासिंग मार्क्स है वो 60.5% है। तो उसके अकॉर्डिंगली देखें तो आपका थर्ड ईयर पे एक मेजर जो एग्ज़ाम होता है वो क्रॉक है, और फिर जब आप थर्ड ईयर कंप्लीट करते हो फिर आप 4th ईयर में जाते हो, फिर 5th, फिर 6th ईयर में। तो 6th ईयर में फाइनली फिर आपका एक एग्ज़ाम होता है जो क्रॉक 2 कहलाता है। तो ये है यहाँ का मार्किंग सिस्टम। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक है उस पर जो डिस्कस करने वाले हैं वो लैंग्वेज सिस्टम में। तो जैसे बहुत सारे बच्चे जब अब्रॉड सेलेक्ट करते हैं तो इंडिया से आने से पहले या जो अपनी कंट्री है वहाँ से आने से पहले वो ऐसा सोचते हैं अगर हम वहाँ पे एडमिशन लेते हैं तो कहीं हमारी जो MBBS जो पढ़ाया जाता है वहाँ हमें वहाँ की लोकल लैंग्वेज में तो नहीं पढ़ाया जाएगा। तो मैं आपको ये डाउट आज क्लियर करता हूँ। जैसे यहाँ पे क्या होता है, माइनर और मेजर दोनों सब्जेक्ट मैंने आपसे पहले ही डिस्कस किया। तो आपकी जो माइनर सब्जेक्ट होती है जैसे यूक्रेनियन लैंग्वेज है, तो आपके माइनर सब्जेक्ट में यहाँ के लोकल टीचर होते हैं वो आपको यूक्रेनियन में पढ़ाते हैं, और जो यहाँ की मेजर सब्जेक्ट है जैसे आपकी एनाटॉमी हो गई या हिस्टोलॉजी हो गई, लैटिन हो गई, तो वो सारे सब्जेक्ट आपको इंग्लिश में पढ़ाए जाते हैं। तो इस बात के लिए आप टेंशन ना लें कि आप यहाँ पे आएंगे तो कहीं आपकी क्लासेस जो है यहाँ की लोकल लैंग्वेज में ना लगने लगे। तो ऐसा कोई यहाँ पे इशू नहीं है। जब आप यहाँ पे आते हो, यहाँ पे आपकी जब मेडिकल की सिलेबस स्टार्ट होती है तो उसमें आपको दोनों जो माइनर सब्जेक्ट है वो यूक्रेनियन में कुछ टीचर्स पढ़ाते हैं और जो मेजर सब्जेक्ट है वो आपका इंग्लिश में ही होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है टीचर कम्युनिकेशन। अगर हम टीचर कम्युनिकेशन की बात करें
तो अभी पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है, बट जब पेंडेमिक नहीं था तो फिर ऑफलाइन क्लासेस चलती थी। तो इसकी वजह से मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जैसे अभी ऑनलाइन क्लासेस होता है तो जो भी आपके मेजर सब्जेक्ट हैं उसमें जो टीचर हैं वो आपसे इंग्लिश में ही आपको पढ़ाते हैं, और अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप बिल्कुल विदाउट एनी हेजिटेशन आप टीचर से क्वेश्चन कर सकते हैं। और टीचर आपको बाकायदा टाइम भी देते हैं, किसी टॉपिक को लेकर के हो या कोई भी चीज़ अगर आपको समझने में परेशानी हो तो आप टीचर से डिस्कस कर सकते हैं। और जो आपकी जो माइनर सब्जेक्ट होती है उसमें भी टीचर आपको काफ़ी सपोर्ट करते हैं, जैसे यूक्रेनियन लैंग्वेज हो गया। और जो आपकी मेजर सब्जेक्ट होती है, टीचर कई बार बच्चे ऐसा सोचते हैं जो टीचर से हम कुछ पूछेंगे तो वो हमें एक्सप्लेन करेंगे या एक्सप्लेन नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं है। टीचर यहाँ पे बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, एज अ फ्रेंडली होते हैं। अगर आप उनसे कोई भी चीज़ किसी भी सब्जेक्ट से हट के भी आप क्वेश्चन करें या आप अपने सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन करें तो वो बिल्कुल आपको एक्सप्लेन करेंगे। और हमारे ख्याल से टीचर कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पे जो स्टूडेंट्स इंटरेक्शन है टीचर का वो भी काफ़ी अच्छा है। हमारे ख्याल से यहाँ पे टीचर कम्युनिकेशन, स्टूडेंट और टीचर के बीच में कहीं कोई इशू नहीं है। आप बिल्कुल यहाँ पे आ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और ये था आज का हमारा टॉपिक जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है, यहाँ का मार्किंग सिस्टम, लैंग्वेज सिस्टम और टीचर कम्युनिकेशन। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आपके भी कोई क्वेरी है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और हमारे चैनल उस्गुरोद नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी को सब्सक्राइब करें, और इसी तरीके से हम आपकी क्वेरी को क्लियर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।